सिविल सेक्रेटेरिएट यूनियन का सेक्रेटेरिएट में एहतजाजी धरना। पेंशन की कटौती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। मुलाजमीन की जानिब से ये कहा गया। सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन ने लिव इन कैशमेंट के खिलाफ नारेबाजी की। सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन का रूल 17A की बहाली का मुतालबा है। मुलाजमीन का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का भी ऐलान सामने आया है। मजीद जानेंगे इस बारे में एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोखर से। कैसर खोखर, अपडेट कीजिए, क्या कहना है मुजाहिरीन का? जी, सिविल सेक्रेटेरिएट के एम्प्लॉयज आज सेक्रेटेरिएट में एहतजाज कर रहे हैं। ये अपने हकूक के लिए आवाज उठा रहे हैं और नाराबाजी कर रहे हैं। और इनके मुतालबात क्या है, इस वक्त सिविल सेक्रेटेरिएट के ओहदेदार जो है वो चौधरी गुलाम गौस हमारे साथ मौजूद है। उनसे पूछते हैं उनका मुतालबात क्या है। जी, आपका मुतालबात क्या है? इंतहाई दुख और अफसोस के साथ इस बात का इजहार कर रहा हूँ और इस अमर पर इंतहाई अफसोस का इजहार करता हूँ कि हुकूमत पंजाब ने बाकी तीनों सूबे, फेडरल गवर्नमेंट, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान के मुलाजमीन, किसी सूबे ने अपने मुलाजमीन की माली मराद जो है ना वो विड्रा नहीं की। लेकिन हुकूमत पंजाब ने पंजाब भर के ग्रेड 1 से 21 तक के तमाम सूबाई मुलाजमीन की मुसलसल पै दर पै उनको मिलने वाली माली मराद को विड्रॉ किया है। सबसे पहले लीव इन कैशमेंट पर 70% कट लगाया। उसके बाद रूल 17 है जिसमें यतीम बच्चे, बेवाएं, सरकारी मुलाजिम फौत होने की सूरत में भर्ती हो जाते थे, उसको खत्म किया। इसके अलावा अब 2 दिसंबर को तो इंतहाई जालमाना इकदाम के जरिए से हमारी मिलने वाली पेंशन ग्रेजुटी पर कट लगा के 40% के करीब बनता है, उससे मुलाजमीन को महरूम कर दिया है, जो सारी उम्र अपनी मुलाजमत इस भरोसे पर और इस यकीन पर करते हैं कि जब हम रिटायर होंगे हमें इतने मालूमेंट्स मिलेंगे। जी, ये थे चौधरी गुलाम गौस, सिविल सेक्रेटेरिएट एम्प्लॉयज एसोसिएशन के ओहदेदार, अपने मुतालबात बयान कर रहे थे। इनका आज एहतजाज जारी है। कहना है कि जब तक इनके मुतालबात पूरे नहीं होते ये अपना एहतजाज जारी रखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। वफाकी हुकूमत का नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट लेस्को आला अफसरान की सर्द जंग की नज़र हो चुका है। लेस्को में बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर पर सोलर सिस्टम कनेक्शन देने का काम मुकम्मल तौर पर बंद है। शोबा मटीरियल मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विसेज डायरेक्टोरेट का मलबा एक दूसरे पर डालना शुरू कर दिया। मजीद जानेंगे इस बारे में शाहिद नदीम सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के आला अफसरान की सर्द जंग की वजह से वफाकी हुकूमत का नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। ज़रा ने बताया है कि कंपनी के शोबा मटीरियल मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विसेज के दरमियान इख्तलाफात की वजह से 1.5 माह का वक्त गुजरने के बावजूद किसी भी इलाके में बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर नस्ब नहीं किया गया। हालांकि सार्फिन की जानिब से लाखों रुपए की लागत से सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाए गए हैं और वफाकी हुकूमत हमेशा सोलर सिस्टम को प्रमोट करती आ रही है कि ताकि सिस्टम पर बोझ कम हो और सार्फिन खुद जनरेशन करके सस्ती बिजली इस्तेमाल कर सकें और इजाफी बिजली लेस्को को और वफाकी हुकूमत को फरोख्त भी कर सकें। लेकिन कंपनी के 2 शोबाजात के दरमियान इख्तलाफात की वजह से 15 नवंबर से लेकर अब तक ना तो NOC जारी हो सके हैं, ना ही किसी किस्म का डिमांड नोटिस का अजरा हो सका है। 15 नवंबर को आखिरी जो मरासला डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज की जानिब से जारी हुआ था, उस पर 15 नवंबर डेडलाइन दी गई थी कि आइंदा कोई भी NOC जारी नहीं किया जाएगा, लेस्को खुद AMI मीटर्स देगी। लेकिन 15 नवंबर के बाद शोबा मटीरियल मैनेजमेंट ने आज तक AMI मीटर्स की कीमत का मरासला जारी नहीं किया, जिसकी वजह से फील्ड के अफसरान जो हैं वो सार्फिन से फाइलें और दरख्वास्तें हासिल करने में नाकाम ठहर रहे हैं और वो दरख्वास्तें वसूल नहीं की जा रही। और यही जवाब दिया जा रहा है कि जब तक कंपनी की जानिब से वाज़ेह पॉलिसी सामने नहीं आती तब तक किसी भी किस्म का ना NOC दिया जा सकता है, ना ही डिमांड नोटिस का अजरा हो सकता है। इसके बाद इख्तलाफात पैदा हुए और बराह रास्त उसका इफेक्ट सार्फिन पर आ रहा है कि सोलर सिस्टम पर लाखों रुपए लगाने के बावजूद इस वक्त बाई डायरेक्शनल ग्रीन मीटर्स के ना NOC मिल रहे हैं, ना ही AMI डायरेक्शनल मीटर लेस्को की जानिब से दिए जा रहे हैं। ठीक है शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया। CTO ने शहर में ट्रैफिक चालान टारगेट खत्म कर दिया। ट्रैफिक असिस्टेंट के तबादलों और वार्डन्स की ड्यूटी बारे नए SOPs जारी हो चुके हैं। आबिद चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से मजीद जानेंगे। बताइएगा आबिद चौधरी, क्या नए SOPs जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, नए तैनात होने वाले CTO ने शहर में ट्रैफिक चालान टारगेट खत्म कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि DSP से ट्रैफिक असिस्टेंट के तबादलों और वार्डन्स की ड्यूटी बारे नए SOPs जारी कर दिए गए हैं। CTO ने SPs को नई पॉलिसी बारे मुरासला जारी कर दिया। मुरासले में कहना है कि चलान टारगेट खत्म कर दिए गए। अब कोई भी सीनियर अफसर चलान टारगेट नहीं देगा और सीनियर अफसर की मर्जी के बगैर सर्कल अफसर समेत वार्डन्स को तैनात नहीं किया जाएगा। और इसी तरह SPs किसी भी DSP, सेक्टर इंचार्ज और वार्डन का तबादला करवा सकते हैं, जबकि DSPs भी अपने सर्कल में सेक्टर इंचार्ज समेत वार्डन को तब्दील करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ
ट्रैफिक वार्डन भी अपनी मर्जी से ट्रैफिक असिस्टेंट का तबादला करवा सकते हैं। असल में डीआईजी का कहना है कि 7 रोज की मुसलसल गैर हाजिरी पर मुतल्लिका अफसर को मुअत्तल और तनख्वाह बंद कर दी जाएगी और इसी तरह सरकारी मोटरसाइकिल बाई नेम की बजाय मुतल्लिका सेक्टर को इशू की जाएगी। मुनासिब में डीआईजी का कहना है कि किसी वीआईपी ड्यूटी के बाद नफरी को स्टैंड डाउन दिया जाएगा और बेरियारों मददगार सड़क पर नहीं छोड़ा जाएगा और ट्रैफिक सिग्नल पर बेगारी बच्चा या फजर सरा नजर आए तो मुतल्लिका अफसर जो है उसके खिलाफ कड़ी महकमाना कार्रवाई की जाएगी। बात करेंगे शहर के मौसम की। तो आज सर्दी की शिद्दत में कमी हुई है और मौजूदा दर्जा हरारत की अगर बात की जाए 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। 24 घंटे में शहर में बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है, माहिरीन ये बता रहे हैं। माहिरीन का मजीद क्या कहना है, मौसम का अहवाल कोमल असलम से जानते हैं। जी कोमल। सूरज ने किरणें बिखेर दी है जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की गई है और इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवाएं जो है तकरीबन 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है और माहिरीन मौसमियात की जानिब से फिर बारिश से मुतल्लिक कोई इम्कान ज़ाहिर नहीं किए जा रहे हैं। वहीं अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करते हैं तो एक तो है कि मजमू शरह जो है वो इस वक्त 273 रिकॉर्ड की गई है और लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ चुका है। लाहौर के मुताबिक इलाकों की बात करते हैं तो इस वक्त अस्करी टैंड 410 है, US कॉन्सुलेट 338 है, गाजी रोड 330 है, फेस DHA 292 की मजमू शरह रिकॉर्ड की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कोमल असलम थी, अपडेट कर रही थी। मैट्रिक सालाना इम्तहानात 2025 के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। गैर मुस्लिम तलबा का मुताला कुरान का मुतबादिल पर्चा निसाब तैयार ना होने से नहीं होगा। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, जुनेद रियाज से जानेंगे। जी जुनेद। आइंदा साल जो इम्तहानात होने हैं उसमें नॉन मुस्लिम तलबा का मुताला कुरान के मुतबादिल नसाब ना होने की वजह से पेपर नहीं लिया जाएगा, बल्कि जो इखलाकियात के इम्तहान में जो बच्चे नॉन मुस्लिम नंबर हासिल करेंगे उनको दोगुना कर लिया जाएगा और वही नंबर जो है जो मुताला कुरान के मुतबादिल होंगे वो तसव्वुर किए जाएंगे। इसी वाले से IBCC ने बाकायदा तौर पर जो 180वीं मीटिंग है उसमें पॉलिसी मुरतब कर ली और इस हवाले से पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को भी आगाह कर दिया गया और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने भी तमाम तालीमी इदारों को आगाह कर दिया कि इस हवाले से नॉन मुस्लिम तलबा को आगाह कर दिया जाए और उनका पेपर जो है मुताला कुरान की जगह नहीं लिया जाएगा। इससे वो इखलाकियात में जो नंबर लेंगे उनको डबल कर लिया जाएगा और वही नंबर जो है रिजल्ट कार्ड में जो हैं बच्चों को इस हवाले से नॉन मुस्लिम तलबा। बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। रीजनल टैक्स ऑफिस और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने प्रॉपर्टी टैक्स चोरी रोकने के लिए सर जोड़ लिए। FBR बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की मुआवनत से 236 के और 236C के निफाज को यकीनी बनाएगा। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ कलीम अख्तर हैं। जी कलीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रीजनल टैक्स ऑफिस लाहौर की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स में होने वाली चोरी को रोकने के लिए मजीद इकदाम करने का अमल शुरू कर दिया गया है। FBR और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से मुश्तरका तौर पर प्रॉपर्टी से मुतल्लिक 236C और 236K के नफाज के लिए कोशिशें भी की जाएंगी और FBR की जानिब से बाकायदा तौर पर पंजाब भर के तमाम सब रजिस्ट्रार का 5 साल का ऑडिट करने का भी फैसला किया गया है। इस हवाले से बताया गया है कि ऑडिट के जरिए प्रॉपर्टी टैक्स में जो खुर्द-बुर्द की गई है उसकी निशानदेही की जाएगी और निशानदेही होने पर मुतल्लिका जो सब रजिस्ट्रार है उसके खिलाफ न सिर्फ तदीबी कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी बल्कि जो मुकदमात का अंदराज है वो भी उनके खिलाफ किया जाएगा। जबकि इस सिलसिला में FBR ज़राए की जानिब से बताया गया है कि प्रॉपर्टी टैक्स के मुताल्लिक खुर्द-बुर्द की जो खबरें हैं वो मसूल हो रही थी और उसकी निशानदेहियाँ भी हमें मिली और इसी के पेश नज़र अब 5 साल का जो सब रजिस्ट्रार है उनका ऑडिट करने का फैसला है। और कलीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया इस हवाले से। ऐलान करदा क्रिसमस ग्रांट मुस्तहिक मसीही ख़ानदानों को नहीं पहुँच सकी। मुस्तहिक मसीही बरादरी क्रिसमस के पुरमुसरत मौके पर हुकूमती ग्रांट से महरूम है, ज़राए का ऐसा बताना है। वजूहात क्या है, तफसीलात जानते हैं सूरत हाल पर राव दिलशाद हुसैन से। राव दिलशाद, अपडेट कीजिए। बिल्कुल जी, मसीही बरादरी के सबसे बड़े मजहबी त्यौहार में एक रोज़ बाकी है और आपको ये बताएं कि क्रिसमस के हवाले से हमेशा हुकूमत पंजाब की जानिब से मसीही मुस्तहिक ख़ानदानों में जो ग्रांट है क्रिसमस की वो तकसीम की जाती है। इस मरतबा वज़ीर आला पंजाब ने ग्रांट 10 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ की, लेकिन उस 15 करोड़ ग्रांट करने के बावजूद अभी तक जो है वो एक रोज़ कबल भी मसीही मुस्तहिक ख़ानदानों को ये क्रिसमस की ग्रांट नहीं मिल सकी। आपको बताएं कि इस हवाले से जब जो है वो महकमा अक़लीती अमूर
से रब्ता किया गया तो उनका ये कहना था कि चूँकि ज़्यादातर जो मुस्लिम ख़ानदानों के सरबराह हैं उनके बैंक अकाउंट्स नहीं हैं, उसके अलावा जो सैप सिस्टम है महकमा ख़जाना का उसमें तकनीकी ख़राबी की वजह से जो फहरिस्तें हैं वो ताख़ीर का शिकार हुई हैं। अलबत्ता तमाम अज़ला के डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको जो फहरिस्तें हैं वो फराहम कर दी गई हैं। फ़िलहाल इसका जो खमियाजा है वो तो मुस्लिम मसीही ख़ानदानों को भुगतना पड़ रहा है, जो कि अभी तक एक रोज़ कबल भी। ठीक है राउत दिलशाद, बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली का ऐवान इज्तिमाआत और कॉन्फ्रेंसेस के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली की ऐवान को सुथरा पंजाब कॉन्फ्रेंस के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त। ऐवान इजलास के अलावा किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करने के लिए स्पीकर की इजाज़त ज़रूरी होती है। स्पीकर की इजाज़त के बगैर पंजाब असम्बली ऐवान में किसी किस्म की कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती। सुथरा पंजाब कॉन्फ्रेंस 27 दिसंबर को पंजाब असम्बली के ऐवान में मुनक़िद की जाएगी और इस हवाले से सुथरा पंजाब कॉन्फ्रेंस में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ के CEOs जो हैं शिरकत करेंगे। क्रिसमस में एक दिन बाकी तैयारियां उरूज पर मसीही बिरादरी की जानिब से गली महलों को सजाया जा रहा है। मायदा वहीद हमारे साथ इन तैयारियों के हवाले से बताएंगी। जी मायदा। यूहनाबाद के इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं अकब में कि गलियों को और गलियों के मुख्तलिफ कॉर्नर्स को जो है वो इंतहाई खूबसूरती के साथ डेकोर किया गया है और यहाँ गली मोहल्ले के तमाम तर फैमिली मेम्बर्स जो है वो एक साथ इन गलियों को डेकोर करने में मसरूफ़ है। फैमिली मेम्बर्स मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा, इतने सारे फैमिली मेम्बर्स मिलकर गलियों को मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ, मुख्तलिफ फूलों की लड़ियों के साथ इतनी इंतहाई खूबसूरती के साथ जो है वो डेकोर भी किया जा रहा है और कल क्रिसमस भी, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जो आपने क्वेश्चन किया है मोहतरमा, उस क्वेश्चन के हवाले से तो ये बहुत अरसे के बाद खुशियाँ इस यूहनाबाद को नसीब हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर जब से बम ब्लास्ट हुए थे तो यहाँ से खुशियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, क्योंकि क्रिश्चियन लोग खौफ के मारे, डर के मारे निकलते नहीं थे। मगर अब ये जो हमारी यहाँ की चीफ मिनिस्टर पंजाब की मरियम नवाज साहबा है मोहतरमा, उसने बहुत सारा क्रिश्चियन कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। हम उसके भी इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं और वफाकी हुकूमत के भी शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने मसीहियों के लिए बहुत कुछ किया है। तो दिली तौर पर ये जो क्रिसमस डे हमारा, ये वलादतल यस्सुअल मसीह है, जिसकी पूरी दुनिया में बड़ी धूमधाम से खुशी मनाई जाती है। बिल्कुल, न सिर्फ मसीही बरादरी बल्कि मुख्तलिफ जो तबके के। जी मायदा, आपका बहुत शुक्रिया।